हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद अंकुर शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आप लोगों ने बहुत बार फील किया होगा, सुना होगा सब लोगों से, ठीक है। और बचपन से आपको सिखाया भी गया होगा कि आपको हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के आसपास से नहीं निकलना है। अगर निकल भी रहे हैं तो थोड़ा दूरी से निकलिए, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसके नीचे से मत निकलिए। और आप लोगों ने ये भी बताया गया होगा कि अगर कोई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से जैसे ट्रक वगैरह या कोई हाइट वाला वाहन निकल रहा है तो उसके ऊपर छत पे मत बैठिए, क्योंकि हो सकता है कि वो ट्रांसमिशन लाइन आपको अपनी तरफ खींच ले, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझाया गया होगा। अब इसके लिए अगर ये समझाया गया है तो ये ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। मतलब हमारा आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा कि वाई हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कैन पुल अस, ठीक है। क्यों हाई वोल्टेज की जो ट्रांसमिशन लाइन है वो हमें अपनी तरफ खींच सकती है, क्यों खींच लेती है, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कोई भी वीडियो हम मिस नहीं होने देंगे। दोस्तों, हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमारे पास दो पॉइंट हैं जो हमें आज इसमें डिस्कस करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट जो जिस वजह से हमें करंट लग जाता है, ठीक है, वो है हमारा स्ट्रे करंट। स्ट्रे करंट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा पहला। दूसरा जो हमारा टॉपिक है ये है वर्चुअल कंडक्टर। ये वर्चुअल कंडक्टर क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा उसमें हमारे दो पॉइंट हैं। पहला हो गया हमारा स्ट्रे करंट और दूसरा हो गया हमारा वर्चुअल कंडक्टर। अब ये स्ट्रे करंट और वर्चुअल कंडक्टर होता क्या एक्चुअल में, किस तरीके से हमें ये इफ़ेक्ट करता है और क्या ये होता है और कैसे ये जनरेट होता है, ये सारे पॉइंट हम अब इसमें कवर करने जा रहे हैं। तो पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो कौन सा था, स्ट्रे करंट। या आप लोगों ने हो सकता है टॉपिक का नाम सुना हो पहले। जिन लोगों ने इसको सुना है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा हमें, हम भी जानना चाहते हैं कि आप लोग कितने अवेयर हैं, ठीक है। दूसरा आपका जो वर्चुअल कंडक्टर है, कोई अपनी राय इसमें देना चाहते हैं बिना आगे वीडियो में जाए हुए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के और बाद में उसको समझ सकते हैं कि क्या आप सही थे, ठीक है। तो वर्चुअल कंडक्टर हो गया और दूसरा हमारा हो गया स्ट्रे करंट। अब दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारी हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन है, जैसे कि मैंने आपको वोल्टेज लेवल्स एक दिन बताए थे एक वीडियो में, मैं फिर से थोड़ा बता देता हूँ। हमारे जो वोल्टेज लेवल है 11 kV, उसके बाद हमारा 33 kV, ये मैं हाई वोल्टेज लाइन की बात कर रहा हूँ। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम वही 230 वोल्टेज और 400 वोल्ट यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा जो वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं वो 11 kV, 33 kV, 66 kV, उसके बाद 132 kV, उसके बाद 220 kV, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है 400 kV, ठीक है, 400 kV। और उसके बाद जो हमारा फाइनली आता है वो है 765 kV। अब दोस्तों, ये जो हमारे वोल्टेज लेवल्स हैं इनमें आप लोग फील करेंगे कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारा जो 765 kV है इसका क्या मतलब है। 765 kV का मतलब 765 के बाद 3 बार जीरो, ठीक है, इतना वोल्टेज हो गया। इसका क्या मतलब है, 7,65,000, 7,65,000 वोल्ट। दोस्तों, आप लोग अगर आपको मैंने एक वीडियो बनाई थी इलेक्ट्रिक शॉक वर्सेस ह्यूमन रिएक्शन, इलेक्ट्रिक शॉक वर्सेस ह्यूमन रिएक्शन जो वीडियो थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा, आप बहुत ही छोटा सा भी अगर एक वोल्टेज लोगे, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार आपको करंट लगता है, ठीक है। आपने अगर इलेक्ट्रिक जो चार्जर है हमारा मोबाइल का, अगर उसको भी देखोगे तो उससे भी करंट हमें लग जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत हल्का होता है, बहुत माइनर करंट होता है, लेकिन करंट लगता है। अब दोस्तों, आप लोग अगर आपने कोई रिएक्शन देखा हो, मैंने खुद देखा हुआ है। मेरे स्कूल में एक लड़की जो कि छत पे बैठी हुई थी और वहाँ पे उसने गलती से वहाँ पे मूंगफली वगैरह खा रही थी वो, ठीक है। वहाँ उसने गलती से जब मूंगफली का छिलका फेंका छत पे से, ठीक है, ये एक रियल स्टोरी है जो मेरी आंखों के सामने मैंने देखी है। अब उसने जो छिलका फेंकने के टाइम पे उसका 11,000 की वहाँ से एक ट्रांसमिशन लाइन गई हुई थी दीवार के बिल्कुल करीब से, और वो दीवार के आसपास ही बैठ के अपना छिलके फेंक रही थी, ठीक है, मूंगफली खाने के बाद। अब उसने जैसे ही छिलका फेंका वो थोड़ा सा ऑलमोस्ट
टच होने वाला था हैंड उसका, ठीक है, उसकी फिंगर जो थी वो उसमें टच करने वाली थी ट्रांसमिशन लाइन में, लेकिन टच करने से पहले ही, ठीक है, वो ट्रांसमिशन लाइन ने उसको उंगली को अपनी तरफ खींच लिया और उसको करंट लग गया, और करंट ऐसा लगा कि वो सेम टाइम पे थोड़ी ही देर बाद डेड हो गई। उसके बाद दोस्तों मतलब कुछ ही देर बाद उसके आप देखिए कि उसकी स्किन पूरी जल गई थी ऑटोमेटिकली, ठीक है, सिर्फ उंगली वहाँ से या तो छुई होगी थोड़ी बहुत या फिर नहीं छुई थी, वो ऑलमोस्ट पास में ही गई थी बस उंगली उसकी, और उसी से ही पूरी बॉडी को उसने झुलस दिया, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि अगर 11,000 की लाइन जो कि 11 kV की लाइन है, अगर वो इंसान को डेड कर सकती है तो ये लाइन आपका क्या कर सकती है, ठीक है। ये इंसान की बॉडी को राख कर देगी। 7,65,000 वोल्टेज का अगर करंट किसी को लग जाता है तो ये इंसान की बॉडी को जला के वहीं का वहीं राख कर देगी। अब दोस्तों मैं इसमें आपको पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, तो इसीलिए केयरफुल थोड़ा रहना चाहिए, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। ये वीडियो मेरी इसी के लिए डेडिकेटेड है। अब दोस्तों यहाँ पे जो करंट की बात आ रही है, अब तो ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए ये हमारे 3 ट्रांसमिशन लाइन के वायर हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया पोल, चलिए ये 2 हम पोल मान लेते हैं, और ये हो गया हमारी बीच में लाइन। ये जो हमारे फेजेस हैं, ये हो गया आर, ये हो गया वाई, और ये हो गया हमारा बी फेज। अब इसमें मान लीजिए कि हम 220 kV हमारा जा रहा है या 400 kV जा रहा है, ठीक है, 200 kV होता है वैसे या 220 जो भी है। हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, अभी मान लो हमने 220 kV या फिर 400 kV ले लिया, तो अगर 400 kV का हमारा करंट इसमें जा रहा है, तो दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो मैंने बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बताया था आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट या वोल्टेज ग्रेडियंट। अब वो वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है देखते हैं। ये जो हमारा कंडक्टर है जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, आर फेज़ के लिए, वाई फेज़ के लिए और बी फेज़ के लिए, ये तीनों कंडक्टर के अंदर हमारा अगर हमने लिया है 400 kV तो हमारा 400 kV वोल्टेज इसमें फ़्लो कर रहा है। ये हमारे 3 कंडक्टर हो गए, इनके अंदर कितना फ़्लो कर रहा है 400 kV, ठीक है, 400 kV मतलब 4 लाख वोल्टेज, 4 लाख वोल्टेज इसमें फ़्लो कर रहा है। अब दोस्तों ये जो इस कंडक्टर के बारे में अगर हम सोचें तो इस कंडक्टर के थोड़ा सा नीचे अगर हम देखें, यहाँ भी हमें कोई वोल्टेज मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। मान लीजिए ग्राउंड हमारा ये है, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राउंड, ज़मीन है ये। अब ग्राउंड तक पहुँचने के लिए इसकी टावर की हाइट भी होती है, ये टावर की हाइट है, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, मान लो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा 400 kV है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हम कितना हो गया 200 kV हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 150 kV हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 100 kV हो गया, और जो हमारा ग्राउंड तक आते आते वो बहुत ही नेग्लिजिबल वोल्टेज बच जाता है, ठीक है। तो जब ग्राउंड तक आएंगे तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल वोल्टेज बच जाता है। अब इसमें हमारा पॉइंट क्या है, ये हमारा जो वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा है ना इस तरीके से डिस्टेंस के साथ साथ, हमारा जो कंडक्टर है उसके अंदर भी वोल्टेज है, उसके अंदर तो होना ही है, 400 kV की लाइन है तो 400 kV उसमें होगा, लेकिन जो एयर है हमारी, ठीक है, एयर के अंदर भी वोल्टेज हमारा अवेलेबल होता है। आप लोग देखे होंगे, बहुत बार ये फील भी किए होंगे कि जब हम ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से निकलते हैं तो उसमें एक आवाज़ आती रहती है, ठीक है, वाइब्रेशन जैसी आवाज़ आती है, वो इस हाई वोल्टेज की वजह से ही होती है। अब दोस्तों होता क्या है कि ये जो हमारा वोल्टेज है, ये वोल्टेज एयर में कैसे आ जाता है उसकी बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हर एक जो एयर है या फिर कोई भी मटेरियल है वो हमारा एक, या तो वो कंडक्टर हो सकता है या इंसुलेटर हो सकता है। तो जो हमारा एयर है ये भी एक क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा वायर के बीच में जो एयर ही तो होती है, तो वो एयर हमारा इंसुलेटर की तरह काम करती है, लेकिन इस इंसुलेशन की भी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। ये जो इंसुलेटर है इसकी एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, और उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बाद अगर हम इसको एयर को ज़्यादा वोल्टेज उससे दे रहे हैं तो वो एयर जो है वो हमारी कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगती है, मतलब इसका इंसुलेशन जो है हमारा वो ब्रेक हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको। ये जो एयर है हमारी, जनरली ये एयर क्या है, इंसुलेटर है। इंसुलेशन का मतलब ये है कि वो उसके अंदर से करंट नहीं फ्लो करेगी, लेकिन अगर हम इस कंडक्टर को एयर को अगर एक लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर दें जो कि उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, तो उस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा अगर वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी जो एयर है वो आयनाइज हो जाएगी और एयर के अंदर हमारा करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब वो वोल्टेज मैं आपको बता देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो ब्रेक करता है वो वोल्टेज कितना है, तो वो होता है हमारा 30 kV पर सेंटीमीटर। मतलब एयर के अंदर अगर आपने 30,000 वोल्ट पर सेंटीमीटर दे दिया या इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर देंगे तो एयर हमारी
आयनाइज हो जाएगी और एयर के अंदर से हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। आपको क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखो, अगर एयर के अंदर करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये कंडक्टर था हमारा, 3 फेज़ में से एक ही फेज़ में ले रहा हूँ, ठीक है। अब जो एयर है हमारी, उसके आसपास में क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से कुछ हमारे, ठीक है, करंट, ये देखिए इस तरीके से कुछ हमारा करंट कंडक्टर के आसपास में भी अवेलेबल होगा, ठीक है। जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर तो वोल्टेज हमारा अवेलेबल है ही, लेकिन जो कंडक्टर के आसपास की जो एयर है उसमें भी हमारा करंट आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये करंट जो आ रहा है, ये जो करंट आ रहा है, जो ग्रीन कलर में मैंने डॉट डॉट करके दिखाया है, ठीक है, ये जो कंडक्टर है वो तो कंडक्टर तो है ही, लेकिन कंडक्टर के पास में जो हमने ग्रीन कलर में दिखाया है, ये ग्रीन कलर में क्या है, ये हमारा स्ट्रे करंट ही है, ठीक है। ये स्ट्रे करंट है, और ये स्ट्रे करंट, ये जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रे करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, ये एयर के अंदर ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। एयर हमारी आयनाइज हो चुकी है क्योंकि हमने यहाँ पे 400 kV वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, और 400 kV वोल्टेज अप्लाई करने से ये हमारी एयर आयनाइज हो गई है, और एयर के अंदर हमारे आयंस प्रेजेंट है। आयंस से हमारा करंट फ्लो कर सकता है, और जो करंट यहाँ पे फ्लो करेगा उसको बोलते हैं हम स्ट्रे करंट, ठीक है। ये होता है हमारा स्ट्रे करंट। कौन सी करंट है? स्ट्रे करंट। तो यहाँ पे एयर में कौन सी करंट फ्लो करेगी? स्ट्रे करंट। और इसके बाद हमारा जो कंडक्टर की बात करें, मैंने आपको दूसरा पॉइंट भी बताया था, वो पॉइंट था हमारा स्ट्रे कंडक्टर, सॉरी वर्चुअल कंडक्टर। तो वर्चुअल कंडक्टर क्या है दोस्तों? ये वर्चुअल कंडक्टर, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा नॉर्मल कंडक्टर था, इसके साथ साथ अभी जो यहाँ डॉट डॉट करने से एयर के अंदर जो करंट फ्लो करने लग गया है ना, एयर के अंदर हमारा करंट फ्लो करने लग गया। तो करंट तो हमेशा कंडक्टर के अंदर ही फ्लो करता है, और एयर भी हमारी करंट फ्लो करवा रही है। इसका मतलब एयर क्या अब किसकी तरह बिहेव कर रही है? कंडक्टर की तरह। समझ रहे हैं आप? एयर हमारी किसकी तरह बिहेव कर रही है? कंडक्टर की तरह, क्योंकि एयर के अंदर हमारी करंट फ्लो करने लग गई है। तो इसका मतलब ये हमारा जो कंडक्टर बना, ये एक्चुअल कंडक्टर तो है नहीं, ये कौन सा कंडक्टर हुआ? वर्चुअल कंडक्टर, ठीक है। मतलब जो हमारी ये करंट फ्लो कर रही है एयर में, वो हमारी 2 वजह से कर रही है, एक तो स्ट्रे करंट की वजह से, और एक हमारी वर्चुअल कंडक्टर की वजह से, ठीक है। और जो ये सारा कहानी है, ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था? जो मैंने आपको बताया था ना, कि जो वोल्टेज है हमारा, वो जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी कंडक्टर से, तो वो वोल्टेज हमारा धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वोल्टेज अवेलेबल है, ठीक है, एयर में भी। तो इसको जो बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट या वोल्टेज ग्रेडियंट। और ये जो हमारी करंट फ्लो कर रही है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रे करंट। और ये जो हमारा कंडक्टर है, ये देखिए, ये कंडक्टर जो बनता है, इसको बोलते हैं वर्चुअल कंडक्टर। तो दोस्तों आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो हमारा एयर है, एयर में कैसे हमें अपनी तरफ ट्रांसमिशन लाइन खींच सकती है। तो उसका रीज़न आपको क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं आप, ठीक है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी होगी स्टेप वोल्टेज और टच वोल्टेज, या फिर स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल बोलते हैं हम, ठीक है। उस पर हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।